ठीक है, we'll start with lens. Lens means you have two curved surfaces, right? Like this, very close to each other. So we generally ignore the thickness. Thickness is actually T is very less. There is double refracting surface, but the thickness is very very less. Unlike what we have done like sums like this. ये वाले sums हमने किए, right? यहाँ पे क्या होता है? The distance between the two surfaces is appreciable. Okay, in lens this distance is very 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 small. Okay, so small that we can obviously ignore it, है ना? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि both this surface is what? Convex, ये भी convex, right? तो इसको double convex lens बोलते हैं, right? And this will be ऐसा लेंस दिया है तो डबल कॉन्केव, राइट? एंड देन यू हैव लेंस लाइक दिस आल्सो, प्लेनो कॉन्वेक्स, है ना? ठीक है, एंड दिस इज प्लेनो कॉन्केव, है ना? तो ऐसे सब लेंस विल डू. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट अ जनरल फॉर्मूला इन केस ऑफ लेंस. तो हियर इज द प्रॉब्लम गिवन टू अस. फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं इसका फटाफट. तो वी हैव दिस इज आवर लेंस. This is surface 1, this is surface 2. This distance is very small t, okay, and समझ लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है O. तो what will happen? ये जो ऑब्जेक्ट है उसका फर्स्ट इमेज surface 1 will make, isn't it? It will get refracted and make an image like this. यहाँ पे समझ लो, okay. But you should understand कि before it gets refracted here, it will get refracted यहाँ पे ना. This देखो ये रे यहाँ पे गया. This is the first refraction. The green line represents the first refraction, right? But when it reaches at this surface, it will get refracted again, isn't it? So ये जो object, this point will act like virtual object for this surface. It will form the final image like this. ऐसे final image बना लेगा. तो ये जो ray है, तुमको चाहिए तो ऐसे बना लेते हैं. The ray will go like this. Ray must go like this. It will go like this, and then it will bend again like this. Isn't it? And this will be the image by surface 1. Correct? समझ में आ गया? ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो है, this is image by surface 1 and this is the final image. Do you agree? समझ में आ रहा क्या हो रहा है कि यहाँ पे रे यहाँ से निकला, ठीक है, फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्ट हो गया एंड देन सेकेंड टाइम रिफ्रैक्ट हो गया एंड दिस. तो ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो इमेज मिल रहा है दैट विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस. Isn't it? And you must also know लेंस के केस में कि we can define इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, राइट? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज योर ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस. ऑप्टिकल एक्सिस या इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है? दिस इज सरफेस 1, C1 इज हियर, दिस इज सरफेस 2, C2 इज हियर. लाइन जॉइनिंग देम वुड बी कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस. एंड ये जो सेंटर का पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोल, है ना? पोल या ऑप्टिकल सेंटर ही बोलते हैं इसको. ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, मतलब ऑप्टिकल सेंटर. एंड इफ लाइट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट देयर इज नो रिफ्रैक्शन, इजंट इट? ओके, एंड पोल विल एक्ट लाइक ओरिजिन. तो पोल इज आवर ओरिजिन. पोल इज ओरिजिन एंड यू मस्ट नो दैट साइन कन्वेंशन इज सेम. डायरेक्शन ऑफ रे इमेज फॉर्मिंग रेज टू बी टेकन एज पॉजिटिव. ठीक, ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं. एंड यहाँ पे कुछ और assumption. ये क्या है? इसको u ले लेते हैं, क्योंकि दिस विल बी लेट्स से सम v डैश एंड दिस इज योर फाइनल v. ओके, एंड लेट्स से दैट दिस इज 1 एंड दिस इज म्यू. इसको म्यू मान लेते हैं. ओके, तो व्हाट कैन वी राइट फॉर सरफेस 1? सरफेस 1 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? μ2 by μ1. ओके, तो दिस इज म्यू अपॉन v डैश, μ2 by v अपॉन μ1. μ1 is 1 upon u is equal to μ2 minus μ1 upon r. r1 because इसका जो कर्वेचर है वो लेंगे, ठीक है? सिमिलरली सरफेस 2 के लिए व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट μ2 which is 1 upon μ1, sorry μ2 upon v which is v minus μ1 upon u which is v dash is equal to 1 minus mu upon r2. And if you add this, adding 1 and 2, what do we get? This will get cancelled, ठीक है? We get 1 by v minus 1 by u is equal to, you can take mu minus 1 common, 1 upon r1 minus 1 upon r2.
ठीक है, ओके। ऑल्सो हाँ, वी डोंट पुट इट बिकॉज नहीं तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर कॉन्वेक्स लेंस के लिए अलग तो वो अलग करना पड़ता है, तो हम जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ओके। तो हमको 2 बार डेरिवेशन करना जाएगा। इफ आई पुट साइन कन्वेंशन ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू डिराइव इट अगेन एंड अगेन, so we just form a general formula and we set rules for it, okay. So also we know that if u is equal to infinity तो v क्या हो जाएगा, focus, okay. Therefore I can write 1 upon f है ना, ठीक है, is equal to mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जनरल इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है। इन जनरल आई कैन से दैट इन जनरल वी कैन राइट 1 upon f is equal to, this is what is mu, it is refractive index of the lens, okay. We can write refractive index of lens with respect to surrounding, mu l upon mu s, okay, minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. ऑल्सो यू कैन सी कि ये दो रिलेशन को देखो, राइट हैंड साइड इज सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड को वी कैन इक्वेट, तो वी कैन ऑल्सो से दैट 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. This becomes your, this is your lens formula या लेंस मेकर फॉर्मूला बनना चाहिए, लेंस मेकर फॉर्मूला। एंड दिस इज योर एक्चुअली, कोई इसको लेंस फॉर्मूला बोलता है या इसको बोलते हैं हम लोग गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके। तो गॉसियन फॉर्मूला से या लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, लाइक इससे भी यू नो यू कैन गेट व्हाट इज v का वैल्यू, देन दिस f u अपॉन प्लस आएगा ना, u प्लस f आएगा ना, ठीक है। तो दिस कैन बी यूज्ड फॉर आवर सम्स, इसको यूज कर सकते हैं सम्स पे। कपल ऑफ थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी नोन फॉर्मूला में। पहला पॉइंट याद रखो कि लेफ्ट और राइट में मीडियम सेम है, तो मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड्स, मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड्स। सेकेंड पॉइंट यू शुड नो कि R1 क्या है, यहाँ पे R1 जहां पे रे फर्स्ट गिर रहा है, ठीक है। तो R1 इज वेयर रे फॉल्स फर्स्ट, इज सरफेस वेयर रे फॉल्स फर्स्ट, ओके। R2 is where ray will fall second time, तो second refraction जहाँ पे हो रहा है that will be R2, okay. Again positive direction, image forming rays जहाँ जा रहे हैं that is our positive direction, तो this direction is positive, image वो convention हम follow कर रहे हैं। and यहाँ पे R1 R2 और इसका सबका हमको U और V जो भी है, तो U V R1 R2 इनके साइंस डालेंगे हम लोग, तो with signs you have to put, when you are solving you have to put the signs, समझ में आया क्या, with signs you have to put, okay. ठीक है, याद रखोगा ये जो वी यू है R1 R2 इनका साइंस डालना पड़ेगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, यहाँ पे सरफेस 1 का जो आर आएगा वो राइट में आएगा, राइट। लुक एट सरफेस 1 द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हियर, इजंट इट, तो इट इज टुवर्ड्स, तो आई विल टेक R1 एज पॉजिटिव, बट इफ यू लुक एट सरफेस 2 उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे बिकॉज माय इमेज फॉर्मिंग रेज आर गोइंग टुवर्ड्स राइट, तो राइट वर्ड्स इज माय पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ में आएगा, ये सब चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और फॉर्मूला देख के समझ में आता है कि जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ सराउंडिंग एज वेल, ओके। तो इट विल मैटर, अगर तुमने इसको लेंस को पानी में डाल दिया अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट विल चेंज। अनलाइक योर मिरर, मिरर का फॉर्मूला क्या था f का r/2, तो दैट विल नॉट चेंज, ओके। तो इट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन लेंस। जैसे क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, विल सी दोस क्वेश्चंस, बट एनी डाउट्स हियर, समझ में आएगा ये सब। एक दो क्वेश्चन देते हैं तुमको, फिर तुम सॉल्व करो। एक फोकल लेंथ का क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। इफ आई गिव क्वेश्चन लाइक दिस, इट्स ए ऐसे क्वेश्चन दे दिया, बोला कि ये लेंस है, समझ लो ये ले लो तुम 20 सेंटीमीटर यहाँ का R1, और ये ले लो तुम 25 सेंटीमीटर, ओके, एंड म्यू ले लो 1.5, बाहर एयर है, ओके। so what I'm going to do is I'm asking the question like this, okay, you have to give me focal length, okay, but case 1 में you assume कि rays are coming like this from left to right, तो surface 1 ये वाला बन जाएगा, समझ में आया क्या। और केस 2 में what you do, you take rays are coming from here, parallel rays are coming from here, ठीक है, and then तो surface 1 ये हो जाएगा, isn't it, समझा। दोनों ही केस में you tell me
कि what is the length, focal length you are getting. Use the formula that we have got just now. Use the formula that we have got just now. ठीक है? Okay. What is the formula? 1 upon f is equal to mu l upon mu s minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है फटाफट. Okay, what is the answer of this question? So we said if I take surface 1 as your initial surface, so 1 upon f will be mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. You must understand कि अगर रेज ऐसे जा रहे हैं, अगर if I take the condition case 1 ले लेते हैं हम लोग, this is case 1. Okay, so rays are going towards right, तो r1 will be taken as positive and r2 will be taken as negative, isn't it? So I'll write 1 upon f as mu minus 1, so 1.5 minus 1, this is refractive index of lens with respect to the surrounding medium, into 1 upon r1 is taken as positive, so it will be plus 20 minus r2 is minus 25. समझ में आ रहा है क्या? Okay, minus because it's in the opposite direction, so 0.5 into what do you get here? 1 upon 20 plus 1 upon 25 क्या ही आएगा? 1/2 क्या है? ये पूरा मिला के क्या आंसर? 9/100 आ रहा है क्या? 200/9 पॉजिटिव आ रहा है क्या? ठीक है. यानी फिर उल्टा, मतलब अगर हमने केस 2 ले लिया, अगर केस 2 लिया तो क्या होता है? केस 2 में रे इज फॉलिंग लाइक दिस, तो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दिस विल बी टेकन एज r2 विल बी टेकन एज पॉजिटिव, मतलब ये सॉरी r1 हो जाएगा, तो r1 इज पॉजिटिव एंड दिस विल बी r2 इज नेगेटिव. ओके, सो 1 upon f इज इक्वल टू अगेन 1.5 minus 1 upon r1 की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? ये r1 है राइट, बिकॉज रे इज फॉलिंग ऑन दिस फर्स्ट, तो r1 की वैल्यू विल बी 25 and that too positive, तो 25 minus किसे minus 1/20, तो आंसर तो वही आ रहा है. तो f का वैल्यू क्या आ रहा है? 200/9. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 things to notice. फर्स्ट कि doesn't matter कि whether you're taking surface focal length is independent of ray direction. रे लेफ्ट से आया या राइट से आया कोई फर्क नहीं पड़ा, फोकल लेंथ वही रहने वाला है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट व्हाट यू शुड नोटिस कि ये कॉन्वेक्स लेंस है राइट. ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है राइट, इजंट इट? तो एक्चुअली पॉजिटिव फोकल लेंथ क्या है कि इट इज कन्वर्जिंग रे विल कन्वर्ज. ऐसे अगर पैरेलल रेज आ रहे हैं तो इट विल कन्वर्ज लाइक दिस, इजंट इट? तो यहां पे जरूरी नहीं है कि convex lens will always behave like converging ray. It's not necessary. It also depends on the surrounding medium. Because यहाँ पे surrounding medium air है, medium change कर देंगे अगर, तो focal length negative भी आ सकता है. This makes sense. Denser medium डालते तो focal length negative भी आ जाए, right? So it can be a diverging also. तो convex converging, concave diverging, ये words हम नहीं use करते यहाँ पे. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. Okay, converging nature या diverging nature है, वो focal length के वैल्यू से मालूम पड़ता है. तो पॉजिटिव फोकल लेंथ कन्वर्जिंग, नेगेटिव फोकल लेंथ डाइवर्जिंग. समझ में आ रहा है क्या? मेकिंग सेंस? यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यू से सब्स्टिट्यूट, उससे डिसाइड होगा कि कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग है. इसलिए व्हाट दे डू इज दे हैव सिंबल्स लाइक दिस. ऐसे इफ यू सी सर्टेन बुक्स दे विल मेक लेंस लाइक दिस. दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस. समझ में आ रहा है क्या? कि लेंस में ऐसे बना दिया और पूरा कन्वर्जिंग होगा हमेशा, जरूरी नहीं है. समझा? ये डाइवर्जिंग भी हो सकता है. समझ में आ गया? और ये कन्वर्जिंग भी हो सकता है. कॉनकेव बनाने से वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नहीं होता है. समझ में आया क्या? इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम आल्सो. टू इंडिकेट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वी ऑलवेज यूज दिस सिंबल्स. दीस आर स्टैंडर्ड सिंबल्स. इज मेकिंग सेंस? फोकल लेंथ इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द मीडियम, इसलिए हम लोग ये सिंबल्स यूज कर लेते हैं हम लोग. समझा? इससे ये समझ में आता है कि फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है. ओके, और इसे समझ में आता है ये फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है. इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आया ना? और बाकी देखो बाकी कन्वेंशन सेम ही है. ओके, इसमें एक और चीज कर लेते हैं कभी कभी, जैसे इफ यू दिस इज
योर लेंस फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस बोलते हैं. यू नो व्हाट इज फर्स्ट फोकस? यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा अगर, ठीक है, तो फर्स्ट फोकस इज बेसिकली दिस एफ. फर्स्ट फोकस का मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हमने और आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज बिकम पैरेलल. ओके, ठीक है. और सेकंड फोकस मतलब कि पैरेलल रेज आ रहे हैं, it converges. That is the second focus. This is your, again this is your F, the second focus. So we have two focus. Okay, first focus and second focus. And normally what, how do you make images? अगर समझ लो ये लेंस है, if I have to make image, I consider three rays, right? पहला रे कौन सा होता है कि it is coming parallel to the principal axis and then passing through focus, right? And then next ray will be, है ना, it will go like this, let's say, है ना, एक तो passing through the pole ले लो, undeflected, है ना, and then passing through the focus and then parallel to this. So this is ray number 1, ray number 2 and ray number 3. So we use 3 rays to make images. Okay, first ray is parallel to principal axis and then passing through focus. यहाँ पे passing through the first focus and becomes parallel to the principal axis after refraction. और third line can be your passing through pole. ये तो हमको बताइए पहले से, समझ में आया क्या? ऑल्सो यू नो दैट कि ये U पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? हाँ, U पॉजिटिव मतलब क्या हो गया इन केस ऑफ लेंस? U पॉजिटिव मतलब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो U पॉजिटिव मतलब क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट. समझ में आएगा कि मतलब ऐसे कोई रे आ रहा है, समझ लो ऐसे, ठीक है, तो उस तरफ अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, U पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट. U नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट. V नेगेटिव मतलब इस तरफ वर्चुअल और रियल. V नेगेटिव रियल वर्चुअल. See, real rays will always cross. ठीक है, it is refraction based system, right? तो real rays will always cross and go that side. तो अगर V पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि you have real image, और V नेगेटिव है तो वर्चुअल. मिरर के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, मिरर में रिफ्लेक्टिव सिस्टम है. तो रिफ्लेक्टेड रेज विल ऑलवेज कम टू द लेफ्ट हैंड साइड, बट रिफ्रैक्टेड रे विल ऑलवेज गो टू द राइट हैंड साइड. समझ में आ रहा है क्या? तो रियल रेज विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स राइट. तो V पॉजिटिव मतलब रियल इमेज. इज मेकिंग सेंस? ठीक है. ऑल्सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है. M इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू V बाई U. वहां पे माइनस था, यहाँ माइनस नहीं है, ये फर्क है, ठीक है. ओके, तो अगेन व्हेन यू यूज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पुट द साइंस आल्सो, जैसे हमने पहले करते थे, ठीक है. द ओनली डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि इफ यू गो बैक टू योर मिरर, वहां पे M का फॉर्मूला वाज HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V बाई U. ओके, ऑल्सो द लेंस फॉर्मूला इज 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F. यहाँ पे क्या था? 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F. और यहाँ पे वी आर राइटिंग V का वैल्यू एस FU अपॉन U प्लस F, और यहाँ पे वी आर राइटिंग U माइनस, हमने यूज किया हुआ, ठीक है. ओके, ऑल्सो मैग्निफिकेशन निकाल लिया हमने. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इमेज भी सेम चलने वाला है, फॉर्मूला वगैरह कुछ तो कुछ सेम ही चल रहा है. देखो खाली साइन था नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है बस. ये एक और बात, अगर HI और HO सेम साइन, या U और V से निकाल सकते हैं एक्चुअली. U और V का सेम साइन है मतलब क्या है? सेम साइन, U और V का सेम साइन है, दैट मींस HI HO का सेम साइन हो जाएगा, ठीक है. और HI HO का सेम साइन है, इसका मतलब क्या है? इमेज इज इरेक्ट, ठीक है. और U और V का ऑपोजिट साइन है अगर, तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो HI इज माइनस ऑफ HO, ठीक है, व्हिच मींस इन्वर्टेड. तो यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए. ओके, इस चीज का ध्यान रखो. और यहाँ पे उल्टा था ना, ठीक है ना, मिरर में उल्टा चल रहा था. ओके, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का फंडा भी वही है. आई होप यू रिमेंबर, हमने पहले डिस्कस कर लिया वो, ठीक. तो ये सब कुछ फंडे हैं जो पता होना चाहिए. ये वाला सम तुमने सॉल्व किया क्या? ठीक है ना. हाउ इफ दे आस्क यू फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, कैसे मिलेगा? तो
तो यू राइट 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1. ओके, यू कैन टेक एनी सरफेस एज फर्स्ट सरफेस, राइट. तो इफ आई टेक दिस एज फर्स्ट सरफेस, तो R1 इज पॉजिटिव नेगेटिव, राइट में आ रहा है पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. तो प्लस 30 आई टेक, एंड दिस वन आल्सो पॉजिटिव, ठीक है. तो इट विल बी प्लस 20, both will be positive. So you will get 1/30 minus 1/20, whatever you get is. So sin minus 120. ठीक है. ओके, एक सम अगर ऐसे दिया तो like ये क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट इज दिस? कन्वर्जिंग लेंस. तो f इज पॉजिटिव. तो f अगर समझो 20 दिया है तुमको और बोला है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है at 30 centimeter. Okay, can you solve this फटाफट and can we v का value? What do you take v का value as? fu upon u plus f. f की वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव प्लस 20, करेक्ट. ठीक है. u की वैल्यू क्या लोगे? u का वैल्यू माइनस 30 आएगा. समझ में आया क्या? ओके, तो यू विल गेट प्लस 20 इंटू माइनस 30 अपॉन माइनस 30 प्लस, एक मिनट, प्लस 20, राइट. ठीक है. तो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस 60, विच मीन्स इमेज हैज गॉन, है ना. ऐसे जाके इमेज जो है कन्वर्ज हुआ है, तो इट विल समवेयर हियर, दैट्स द इमेज, राइट. 60 सेंटीमीटर. तो ये सब सम कर सकते हैं, राइट. समझ में आएगा. एक अच्छा सम देखो. ओके, ये वाला कर लो. एक सम कर लो, देखो. Let's say they give me a question like this. The rays are going ऐसा कुछ. This is a virtual object. Okay, and they have given. This is 1.5. Object is here. This height is given as 4 centimeter. This is 60 centimeter. Okay. Both the surfaces are equal radius of curvature 20 centimeter. Surrounding air. Find the image. Define the image. Coordinates of the image or find the final image. Try करो. आ जाओ, इसका बता दो पहले. फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 विच इज 1.5 माइनस 1 इंटू R1 पॉजिटिव, राइट. वी आर टेकिंग दिस रे एज पॉजिटिव डायरेक्शन. तो R1 पॉजिटिव, R1 इज 1/20 माइनस R2 इज दिस साइड, तो माइनस 20. What do you get f का वैल्यू एस? कितना मिला इसमें? 1/2 इंटू कितना है भाई? 2/20. तो f is 20, पॉजिटिव, ठीक है. एंड देन यू यूज दिस फॉर्मूला, v का फॉर्मूला. v इज इक्वल टू fu अपॉन u प्लस f. u इज पॉजिटिव नेगेटिव? u पॉजिटिव, u इज प्लस 60, f इज प्लस 20, isn't it? तो you will get v का वैल्यू how much? प्लस 15 सेंटीमीटर. दिस इज v का वैल्यू. देन यू यूज m का फॉर्मूला, hi अपॉन ho. hi कितना है? नहीं मालूम, ठीक है. ho इज 4 इज इक्वल टू v अपॉन u. v इज 15 अपॉन u इज 60. तो यू विल गेट हाउ मच? 1 सेंटीमीटर. तो इमेज कहाँ मिल रहा है भाई अपने को? प्लस एंड 1 सेंटीमीटर. तो इट्स टुवर्ड्स राइट ओनली, समवेयर हियर, राइट, है ना. ओके, दैट्स फाइन. नेक्स्ट, graph and image cases. See, you must understand converging lens का behavior जो है, it's very similar to your concave mirror का. concave mirror का जो image formation है वैसा चल रहा है. बस इतना ध्यान रखना कि वहां मिरर में लेफ्ट हैंड साइड में इमेजेस बन रहे थे, यहाँ पे राइट में बनेगा. ध्यान इतना रखना बस, ठीक है. सिमिलरली डाइवर्जिंग लेंस का जो बिहेवियर है विल बी सेम एज कॉन्वेक्स मिरर, है ना. बिकॉज यू अंडरस्टैंड नेचर इज लाइक दैट ओनली. उसका नेचर भी वैसा ही है. ओके, है ना. कॉनकेव मिरर वाज कन्वर्जिंग, राइट.
एंड कॉन्वेक्स मिरर वाज डाइवर्जिंग मिरर, इफ यू रिमेंबर, है ना। इफ यू रिमेंबर कॉनकेव जो था वो रे को ऐसे कन्वर्ज करता था, और कॉन्वेक्स था जो रे को डाइवर्ज करता था। तो बिहेवियर भी सेम रहेगा इनका। अगले पॉइंट देखो क्या था बिहेवियर, इफ यू रिमेंबर, गो बैक टू योर कॉनकेव मिरर ग्राफ, व्हेन इमेज वाज एट इंफिनिटी, ओके, इंफिनिटी से 2f आ रहा है अगर ये, ठीक है, इमेज अगर इंफिनिटी पे है, देखो ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अगर इमेज इंफिनिटी पे है तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, राइट। उल्टा बना देगा बनेगा, नहीं सही है ना, ठीक है, ओके। एंड देन इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, तो इमेज इज एट 2f, सेम साइज, दैट मींस इट विल इंक्रीज, है ना। एग्जैक्टली सेम है, हम मिरर में यहां बना रहे थे, इफ यू रिमेंबर, इसमें यहां बनाएंगे बिकॉज रे विल क्रॉस द लेंस, ठीक है। सिमिलरली अगेन देन इफ इज गोइंग फ्रॉम 2f टू f, तो f जा रहा है मतलब कहां जा रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो 2f से f में इमेज इज एट इंफिनिटी, राइट। तो 2f से, तो फ्रॉम 2f का ऑब्जेक्ट 2f का इमेज, ठीक है, f का ऑब्जेक्ट f का इमेज विल बी एट इंफिनिटी। एंड रिमेंबर f यूज्ड टू बी आवर asymptote, राइट, ठीक है। जो थोड़ा सा यहाँ पे आ रहे थे, द मोमेंट यू क्रॉस f, योर इमेज विल बी वर्चुअल। वर्चुअल वाज दैट साइड इन केस ऑफ मिरर, ठीक है, लेंस विल बी दिस साइड, ठीक है। तो ये जो f है, इसका जस्ट आफ्टर f योर इमेज हैज टू बी प्लस, सॉरी यहाँ पे इंफिनिटी में रहेगा, राइट, इंफिनिटी में रहेगा। तो इसका इमेज इंफिनिटी बनना चाहिए, और जब पोल पे आओगे तो पोल का जो इमेज है वो पोल पे ही बनता है, तो हैज टू कम टू पोल। समझ में आया क्या? एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्ट सेम थिंग वी हैव डन इन कॉन्वेक्स मिरर, सब कुछ एकदम सेम किया हमने, याद है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इफ यू, सॉरी, कॉनकेव मिरर में ऐसे क्या था, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, इमेज विल बी एट फोकस, बट ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, रिमेंबर, ठीक है। डाइवर्जिंग हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, राइट। तो वर्चुअल इमेज एट फोकस, वर्चुअल इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट पोल, इमेज एट पोल, ठीक है। तो क्लिक लाइक दिस, देन योर ऑब्जेक्ट पोल से लेके इंफिनिटी पे जा रहे हो, नहीं सॉरी, पोल से अगर f पे जा रहे हो, ठीक है, तो इट गोज f, मतलब एट f योर f का ऑब्जेक्ट विल क्रिएट इमेज एट इंफिनिटी, इजंट इट। तो इसलिए ये वाले का इमेज यहाँ बन रहा है, ओके, और पोल का तो पोल बन रहा है, तो पोल से तुम फोकस पे जा रहे हो तो इमेज विल गो फ्रॉम पोल टू इंफिनिटी, ओके। एंड देन यू गो फ्रॉम f टू 2f, है ना, f से 2f, तो इंफिनिटी से यहाँ पे एसिम्पटोट है, तो इंफिनिटी से तुमको वापस 2f पे आना है, तो इंफिनिटी से 2f पे आया। जब तुम f से 2f जा रहे हो तो ये इंफिनिटी से 2f पे आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, बिकॉज अगर ये फोकस पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज तो फोकस से बनना चाहिए, सिर्फ 2f पे तो 2f पे बनना चाहिए, माय बैड। एनी क्वेश्चंस? ठीक है। एंड देन 2f से इंफिनिटी जा रहे हो तो इट विल कम फ्रॉम 2f टू फोकस, राइट। दिस इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज विल बी एट फोकस। तो ये सेम, एग्जैक्ट सेम थिंग है, खाली हमने जो राइट में रखा था वहां पे, जो राइट में रखा था वहां पे वो लेफ्ट में आ रहा है, और वाइसा वर्सा, है ना। इमेजेस जो राइट वाला पार्ट था वो यहाँ पे लेफ्ट में आ रहा है, और वहां पे जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो राइट में आ रहा है। दैट्स इट, बिकॉज मिरर लेंस, नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज सेम, ओके। डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग को फॉलो कर रहा है, खाली रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का चेंज है बस। समझ में आया क्या? नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज एग्जैक्टली सेम, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो वहां पे पढ़ा था हमने, खाली ये फर्क हो रहा है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में सब कुछ लेफ्ट में आता है, रियल वाले चीजें, और यहाँ पे रियल वाले चीजें राइट में आएंगे, बस। इज मेकिंग सेंस? ठीक है। हाउ अबाउट द ग्राफ? दिस इज द ग्राफ। सो 1/v minus 1/u is equal to 1/f, ओके। तो दिस इज किसका? अगर f पॉजिटिव लिया है हमने तो क्या होगा? we'll take which converging, right? So converging, what do I write? u minus v is equal to f into, sorry, this will go f into u minus v is uv, correct? So fu minus fv, v is equal to u into v, okay. इसको यहाँ ले लो, तो fu minus fv minus uv plus f square minus f square is equal to 0, सही है? ओके। नाउ व्हाट डू डू? दो टर्म्स को ले लो साथ में, ठीक है। ये और ये ले लेंगे, है ना। तो f कॉमन निकला तो u माइनस f मिल रहा है, सॉरी u प्लस f मिल रहा है, ओके। एंड देन यू टेक ये वाला टर्म और ये वाला लेना है, ठीक है। तो यू विल गेट माइनस v कॉमन, ठीक है।
एफ प्लस यू मिल गया इज इक्वल टू एफ स्क्वायर. ओके, तो यू हैव यू प्लस एफ है ना, एंड देन एफ माइनस वी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर. थोड़ा इसको स्विच करना पड़ेगा क्या कि सही है? ठीक है, तो यू नो दैट यू और वी का ग्राफ बनाना है हमको. यू और यू का ग्राफ, तो इट्स अ पैराबोला राइट, शिफ्टेड हाइपरबोला, सॉरी हाइपरबोला बनेगा, माय बैड, हाइपरबोला. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये जो है नेगेटिव आ रहा है ना, बट इसको चेंज करना पड़ेगा. हाँ मतलब वो फिर उधर माइनस उधर नेगेटिव आ जाएगा राइट, है ना. तो व्हाट इज द शिफ्ट हियर, x प्लस x माइनस x नॉट y माइनस y नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे राइट. तो x माइनस x नॉट, तो शिफ्ट इफ आई टू कैलकुलेट आपको वो v माइनस एफ v माइनस एफ करना पड़ेगा, वही बोल रहा था, और यहाँ माइनस एफ स्क्वायर आ जाएगा फिर, वो कांस्टेंट ही है तो डजंट मैटर. तो इट विल चेंज ना नेचर. ठीक है, विल चेंज इट. हाँ एक मिनट देख लेते चलो. अच्छा वहाँ कांस्टेंट नेगेटिव हो जाए तो फिर अपना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्या इसके नेचर. माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा. यू प्लस एफ, तो यहाँ पे एक्स नॉट जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस एफ, और वाई नॉट ठीक है वाई प्लस एफ. कांस्टेंट इज नेगेटिव. सर कांस्टेंट नेगेटिव ना, तो आई थिंक इज इट करेक्ट, मतलब वही मेरे को भी सेम विल दैट मेक अ डिफरेंस. एक मिनट, अगर ये माइनस एफ और प्लस एफ ना, तो माइनस एफ और यहाँ पे ओके, तो आई थिंक करेक्ट होगा, चलेगा. शिफ्ट यहाँ पे ही होगा, बराबर है, ऐसे होना चाहिए राइट, है ना. कौन से क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वी आर सेइंग फोर्थ क्वाड्रेंट में. क्यों नहीं आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, व्हाट इज द रीजन? बोथ आर नेगेटिव. हाँ देखो, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, u पॉजिटिव है अगर, और v नेगेटिव हो गया अगर, तो आंसर क्या बोलते हैं, f का नेगेटिव आ जाएगा राइट, विच इज नॉट पॉसिबल. तो सही है, सही है, ऐसे हो गया, है ना. एंड वी कैन डू सेम एक्सरसाइज फॉर डाइवर्जिंग ऑल्सो. ओके, आई थिंक सेम एक्सरसाइज डाइवर्जिंग के लिए करो, तो वन माइनस यू विल टेक एफ एस माइनस नेगेटिव राइट, and I think at that time you get the shift for x naught और y naught जो आता है. If we solve, I think you should get मेरे हिसाब से क्या आ रहा है, ये शिफ्ट देखो कितना आ रहा है, माइनस, ये शायद f आएगा और ये माइनस f आएगा. ओके, और ग्राफ देखो ऐसा कुछ होना चाहिए. और यहाँ पे क्या होगा कि u अगर can't be negative and be positive. कौन सा क्वाड्रेंट यहाँ पे जाएगा, आई थिंक सेकेंड क्वाड्रेंट राइट. सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं आना चाहिए राइट, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि वी यू राइट, तो v अगर पॉजिटिव है और u नेगेटिव है ना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, बिकॉज देन क्या बोलते हैं, आंसर बिकम पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट इज एक्सेप्शन, तो यहाँ पे ग्राफ नहीं आना चाहिए. ओके, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. तो शिफ्ट का पॉइंट कहाँ पे हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट एक्सेप्शन है, यहाँ पे हटा रहा है, शिफ्ट यहाँ पे मिल रहा है राइट. तो ग्राफ शुड गो ऐसा. दिस इज द ग्राफ. ओरिजिन पास होगा ना भाई, जीरो वी जीरो यू जीरो होगा, ओरिजिन पास होगा. इट इज ऑलवेज पास टू ओरिजिन. ठीक है, एंड सम पीपल रटोफाई दिस. ओके, ऐसे रट लेते हैं वो लोग. क्या करते हैं वो लोग, ऐसे एक्सएम एक्सएल वी एम वी एल ऐसे याद रख लेते हैं. ओके, एंड दिस एक्स मीन्स कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स का एक्स. ठीक है, ओके, एक्स एम एक्सएल, ओके, वी एम वी एल, ओके, कन्वर्जिंग एक्स मतलब कॉन्वेक्स मिरर,
कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये डाइवर्जिंग का वी है, ठीक है, तो कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस, एंड देन इट्स लाइक दिस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा नहीं आता है, देखो आई थिंक दिस इज फोर्थ ना, फोर्थ यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर कर देते हैं वो लोग, तो आई थिंक 1 ये वाला शायद 1, और सेकंड क्वाड्रेंट में आई थिंक एक्सेप्शन कौन सा है, शॉर्ट क्या था इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आई थिंक ऐसे कुछ है, 1 सेकंड ना, लेट मी वेरीफाई दिस, एक मिनट। कौन लेंस में क्या रहा था यहाँ पे कि ये सेकंड में नहीं था ना, कॉन्केव में फोर्थ में था, कॉन्केव में फोर्थ, तो यहाँ पे फोर्थ है, कॉन्केव मिरर में फोर्थ में था, राइट, तो ये फोर्थ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लेंस में फर्स्ट में नहीं था, राइट, और यहाँ पे फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, यहाँ पे फर्स्ट में नहीं है, राइट, नहीं फोर्थ में नहीं है, फोर्थ, तो ये थर्ड, तो ये कौन सा है, ये तुम्हें चेक करो वापस, यार क्या लिखा तुमने, कॉन्केव में चेक करो जरा, कॉन्केव मिरर फर्स्ट में नहीं है, तो कॉन्केव मिरर इज नॉट इन फर्स्ट, राइट, तो ये फर्स्ट बराबर है, ठीक है, कॉन्केव लेंस इज नॉट इन सेकेंड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, देन दिस इज फोर्थ, राइट, तो ये थर्ड में नहीं है क्या, देखो जरा एक बार वेरीफाई करो, कैन यू वेरीफाई दिस, थर्ड में नहीं होगा ना ये, है ना, तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 यू नंबर इट एंड देन यू मेक द डायग्राम ऐसे ही, ठीक है, ये थर्ड में नहीं होना चाहिए, ये फोर्थ में नहीं होना चाहिए, ये सेकंड में नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट में नहीं होना चाहिए, ऐसे ग्राफ बनाते हैं लोग, समझे क्या, तो दिस विल गो लाइक फोर्थ में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं रहेगा ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है, ये सेकंड में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं रहेगा, तो आई थिंक ऐसे, ठीक है, और ऐसे, और ये फर्स्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस रखोगे तुम, तो ऐसे, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, और फिर ये थर्ड में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, विल गो लाइक दिस, नहीं उल्टा लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो लोग ऐसे रट लेते हैं इसको, है ना, एक्सेल, बट आई थिंक रटो बनने से अच्छा, ठीक है, हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, ओके, अब ग्राफ पूछा तो, अगर पूछा नहीं तो कोई बात नहीं, फाइन, नाउ वी कैन मेक सम्स, यहाँ पे देखो मैंने पहले बताया कि वेलोसिटी वाला जो फंडा है वो एक्जैक्टली सेम चलने वाला है, फिर से नहीं करेंगे उसको, बिकॉज लेंस में जो किया है एक्जैक्ट सेम है, डेरिवेट एंड गेट द आंसर, तो वेलोसिटी को जरूरत नहीं वापस करने का, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर भी आप बना सकते हैं, जैसे आप उन्होंने पहले भी किया था, ओके, क्या करेंगे यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस दे दिया और कॉन्केव लेंस दे दिया, ओके, बोला यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो बताओ इमेज क्या बनेगा, तो यू नो दैट फर्स्ट दिस विल फॉर्म एन इमेज, इसका जो इमेज बनने वाला है दैट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर दिस गाय, है ना, तो डिस्टेंस हमको सिर्फ पोल से मेजर करना है बस, फर्स्ट इमेज के लिए ये पोल है, सेकंड इमेज के लिए ये पोल रहेगा, उसका ध्यान रखना है अपने को, सेम इसमें भी हम लोग शिफ्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस कर सकते हैं, रिमेंबर कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है तो तुम क्या करोगे, इसका इमेज निकालो कहाँ पे आएगा, फिर यू शुड रिमेंबर कि फॉर दिस ऑब्जेक्ट दिस इज द पोल, दिस इज द ओरिजिन, तो सारा हाइट और सारा लेंथ यहाँ से मेजर करेंगे, ओके, सेम जब इमेज मिलेगा इसका, तो दिस विल बी ऑब्जेक्ट फॉर दिस गाय, तो अगेन हाइट इमेज सब इस दिस प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी गवर्न्ड, जो हमने पहले मिरर में किया था, और वही हम इसको कॉपी पेस्ट करने वाले, कुछ भी नया नहीं करना है अपने को, ओके, एंड ऑटो कॉलिमेशन का सम भी देखो ऐसा ही है, मतलब ठीक है, जो हमने स्लैब में क्या दिया तुमको वैसा कुछ यहाँ पे वी डिड द सम लाइक दिस, कि जहाँ पे ऐसे कुछ दिया था एंड देन ऐसे दिया था हमने, ठीक है, तो वैसे वाले में इफ यू रिमेंबर कि एक तो क्या बोलते बैक ट्रेस करके आ रहा है तुम्हारे मिरर से, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 क्या था कि पोल पे हिट करके वापस आ रहा है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे अपन दिमाग लगा रखना है, जो हमने वहां पे किया था वही सम्स यहाँ पे एग्जैक्ट सेम हम रिपीट कर सकते हैं, वी कैन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड लेंस आल्सो, ठीक है, स्लैब से शिफ्ट आएगा और लेंस से इमेज आएगा, तो फर्स्ट इमेज इसका बनने वाला है, ओके, और फिर जो भी इमेज बनेगा वो स्लैब शिफ्ट कर देगा, है ना, अभी इन द डायरेक्शन है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, दैट यू नो कि शिफ्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो शिफ्ट यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट, याद है क्या अपने को, तो अगर अपने बेसिक चीजें ठीक से की है तो कॉम्बिनेशन के सम्स भी अपना अटकेगा नहीं कहीं पे भी, है ना, और अपने बेसिक्स में अच्छा खासा टाइम दिया है, इज मेकिंग सेंस, ठीक है, तो एवरी सम इज एग्जैक्टली सेम जो हमने पहले किया था, खाली क्या है कि स्टेप्स फॉलो वही करना है अपने को, साइन कन्वेंशन वही फॉलो करना है, स्टेप्स वही फॉलो करना है, फॉर्मूला करेक्ट लगाना है, दैट्स इट, समझे, ठीक, एक सम कर लो,
अब यहाँ पे भी अच्छा एक पावर का भी तो कॉन्सेप्ट बताए थे, बट दिस डेरिवेशन सिंपल सा डेरिवेशन है। दो फोकल लेंथ दिया f1 f2 और बोला है कि ये दोनों लेंस को हम साथ में चिपका देंगे, ओके, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या बन के आएगा? इट्स लाइक लेंस इन सीरीज, ओके। इफ आई हैव टू लेंस इन सीरीज, तो इफ आई हैव टू रिप्लेस देम बाय इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f, तो f की वैल्यू क्या होनी चाहिए f1 f2 के टर्म्स में? तो इट इज वेरी सिंपल, ओके, कि ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज शायद यहाँ कहीं बनेगा, ओके, दिस इज योर इमेज नंबर 1 एंड देन दिस लेंस विल रिफ्रैक्ट इट अगेन एंड फॉर्म द फाइनल इमेज। तो यू कॉल दिस एज u, this as v dash and this as v. We can write for lens number 1 कि 1 upon f1 is equal to 1 upon v dash minus 1 upon u, okay, and lens number 2 के लिए क्या लिख सकते हो? 1 upon f2 is equal to 1 upon v minus 1 upon v dash, correct? And if I have to replace this system by single lens, तो उसको क्या करेंगे? उसको एक ऑब्जेक्ट दिखेगा और एक इमेज दिखेगा, राइट? तो फॉर दिस सिंगल लेंस सिस्टम दिस इज u and this is v, isn't it? So for this system I can write f 1 upon f is 1 upon v minus 1 upon u. अगर इसको एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज दिखेगा बस, ओके, बीच वाला हमको फर्क नहीं पड़ता बिकॉज़ इट्स अ सिंगल लेंस सिस्टम, राइट? तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इफ यू कंबाइन द रिजल्ट, ऐड देम, व्हाट डू यू गेट? 1 upon f1 plus 1 upon f2 क्या आएगा? इज 1 upon v minus 1 upon u which is 1 upon f, isn't it? Okay, so we can say that कि you know 1 upon f is also as power of lens, ठीक है? तो we can say that p is equal to p1 plus p2, ऐसे लिख सकते हैं। और पावर ऑफ लेंस में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है, पावर ऑफ लेंस इज बेसिकली यू चेक द कैपेबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग, ओके, कितना अच्छा कन्वर्ज कर सकता है, दैट इज पावर ऑफ लेंस, ओके। तो यहाँ पे देखो ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है, तो दिस इज कन्वर्जिंग द रे थोड़ा आगे जाके, और ये थोड़ा पहले ही कन्वर्ज कर दे रहा है, तो कन्वर्जिंग कैपेसिटी इसका सबसे अच्छा है। तो वी कैन से पावर ऑफ लेंस 2 इज मोर देन पावर ऑफ लेंस 1। समझ में आ रहा है क्या? कन्वर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज पावर, इज मेकिंग सेंस? एंड दैट इज व्हाई मिरर जब आएगा, ठीक है, तो हम कॉनकेव का पॉजिटिव लेते हैं, बिकॉज़ कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग नेचर। तो पावर ऑफ मिरर और पावर ऑफ लेंस में ध्यान रखो, मतलब पावर इज ऑलवेज कन्वर्जिंग कैपेसिटी, तो जो ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है वो ज्यादा पॉजिटिव है। तो कॉनकेव मिरर हैज पॉजिटिव पावर, ठीक है, and convex mirror has negative power because convex mirror is diverging mirror. समझ में आया ना? ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है। एनी क्वेश्चंस हियर? तो समझ में आया क्या? पावर ऑफ लेंस मतलब बेसिकली 1 upon f को हम पावर बोलते हैं। व्हाट इज द यूनिट? डायोप्टर्स, ठीक है, मतलब पर मीटर, मीटर रेज़ टू -1, ठीक है, दैट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो ये पावर का एक चीज ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिखा है, इट इज व्हेन टू थिन लेंस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ओके, देयर इज अ स्पेस बिटवीन टू थिन लेंसेस, देन पावर का जो फॉर्मूला आता है इट इज P1 plus P2, तो दिस इज एक्स्ट्रा फॉर्मूला दैट यू शुड रिमेंबर, P1 plus P2 minus D P1 P2, where D is the distance between the thin lenses, ओके। अगर चिपका के रखा हुआ है, पास पास में है एकदम, ठीक है, तो ये फॉर्मूला सही है, ओके, और बीच में अगर डिस्टेंस D है तो देन द फॉर्मूला इज दिस, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट्स 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1। क्या बोल रहे हो? कॉन्केव के लिए f नेगेटिव होता है ना, एंड तो p नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, ये चीजें तो ध्यान रखो, इसलिए कन्वर्जिंग पावर के टाइम थोड़ा मिरर में उल्टा चलता है, तो मिरर का फॉर्मूला 1 minus 1 upon f हो जाएगा फिर। समझ में आया ना? ठीक है, ओके, बिकॉज इट्स अबाउट द कन्वर्जिंग कैपेसिटी, तो p लिख देंगे इसके लिए माइनस, यहाँ पे वी कैन राइट इसको 1 upon f, बिकॉज कन्वर्जिंग कैपेसिटी को जो जितना अच्छा कन्वर्ज कर सकता है उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, ओके। नाउ सी, डू यू रिमेंबर दो स्लैब का सम्स, कंपोजिट स्लैब का सम हमने किया था, जहां पे वी हैड 3 slabs in contact, okay, and we told ki it doesn't matter whether they are like this, distance is there or distance is not there, okay, it doesn't matter, isn't it? Same यहाँ पे भी ऐसे ही है, okay, यहाँ पे this अगर हमको ऐसे दे दिया किसी ने कि भाई एक you see this is one lens, this is equal to, this is one lens and this is another lens, isn't it? Okay, तो तुमको क्या करना है, if they ask you what the equivalent focal length of this system, okay, this is a convex
प्लस अ कॉनकेव, डबल ओ कॉन्वेक्स डबल ओ कॉनकेव, इसका इक्विवेलेंट पूछ लिया अगर, तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड मेक इट टू सेपरेट लेंस, ठीक है, और लेंस यहाँ पे μ2 है, यहाँ पे μ 1.5 है, सराउंडिंग क्या लोगे तुम 1 लोगे, समझा गया, 1 1 1, ओके, इसका f1 निकालो, इसका f2 निकालो, ओके, एंड देन यूज द फॉर्मूला 1/f1 + 1/f2, यू विल गेट द आंसर। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इट्स लाइक नो कंपोजिट स्लैब को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। हाँ नहीं वो नहीं पूछेंगे, फिर फोकल लेंथ ही पूछेंगे, म्यूका सेंस नहीं बनता, ओके, इज मेकिंग सेंस, इक्विवेलेंट म्यूका सेंस नहीं बनता। समझ में आया क्या? कैसे करेंगे समझ में आया तुमको? ठीक है, एक सम आई थिंक और मैंने लिखा है यहाँ पे, ये भी ऐसे ही होगा, ओके, तो यू हैव सी इफ यू नोटिस समथिंग, ये क्या लिखेंगे, इसको 3 लेंस ले लेंगे हम लोग, एक लेंस ये वाला है 1.5, ठीक है, प्लस एक लेंस ये है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, ओके, ये वाला डबल ओ कॉनकेव, ओके, एंड देन प्लस ये वाटर वाला लेंस बन जाएगा। तो यहाँ 1.5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4/3, सराउंडिंग शुड बी ऑलवेज 1 एंड देन यूज द फॉर्मूला गेट द आंसर। तो 1/f विल बी 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। समझ में आ गया ऐसे कॉम्बिनेशन वाले सम्स कैसे करने, ओके। अगर एट द एंड आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो कन्वर्जिंग है, ठीक है, सिस्टम, और एट द एंड अगर नेगेटिव आ रहा है तो डाइवर्जिंग सिस्टम है। समझ में आएगा, ठीक है। वी आर यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट जो वी हैव डन इन स्लैब्स, ओके। स्लैब में भी हमने फंडा किया था कि डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करता, ओके, व्हेन यू कैलकुलेट शिफ्ट, वैसे यहाँ पे फोकल लेंथ के लिए भी सेम चलेगा। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस?